नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं ट्रम्प टैरिफ, भारत पाकिस्तान वॉर के रुकने की वजह और कारण। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले कुछ समय से विपक्ष भारतीय सत्ता पक्ष पर हावी हो रहा है। विपक्ष बार बार नरेंद्र मोदी समेत पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है भारत पाकिस्तान वॉर के साथ ट्रम्प टैरिफ को लेकर। विपक्ष का कहना है कि भारत सरकार ने ट्रम्प टैरिफ के साथ भारत पाकिस्तान वॉर में अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष को कई बार कटघरे में खड़ा किया, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से इक्के दुक्के ही जवाब आए। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार विपक्ष को किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया गया। बार बार सत्ता पक्ष विपक्ष के इस सवालों से बचता रहा और सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी इस मामले में पूरी तरह से संजीदगी बरती। विपक्ष के तीखे और कठोर सवालों पर उन्होंने प्रतिरोध व्यक्त नहीं किया, न ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष के ऐसे सवालों का जवाब दिया। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, इसका क्या कारण था। तो विपक्ष द्वारा सत्ता पर जो वार किए जा रहे थे, क्या वो वार सही। आपको याद ही होगा जब राहुल गांधी ने एक नहीं कई बार सभाओं के दौरान बोला नरेंद्र सरेंडर, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर। राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर भारत पाकिस्तान वॉर को लेकर बोला, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब नरेंद्र मोदी को कॉल किया तो उसके बाद नरेंद्र सरेंडर और वॉर को रोक दिया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने ट्रंप टैरिफ पर भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ सही से बातचीत नहीं कर पाई, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। वैसे हर कोई जानता ही है कि भारतीय विपक्ष हमेशा भारतीय मीडिया पर जिस प्रकार के सवाल खड़े करते हुए उसे गोदी मीडिया करार करता है, तो ऐसा विपक्ष को प्रतीत होता है कि उनकी जीत हो ही गई। वो भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया कहकर अपनी जीत साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन विपक्ष का यह प्रोपोगंडा भी अब समाप्त होने की ओर चल दिया है। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको एक खास हिदायत भी देते हैं कि अगर आप कांग्रेसी है तो आगे बढ़ने की बजाय यहां से ही वीडियो को लीव कर दें, और अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए उत्साहित है तो आगे बढ़ने का कष्ट कीजिए बिना स्किप किए हुए। तो आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका के एक प्रतिष्ठित अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी और ट्रंप को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उस खुलासे के बाद इन सारे सवालों के जवाब एक साथ ही मिल गए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा, द नोबेल प्राइज एंड टेस्टी फोन कॉल, हाउ द ट्रंप मोदी रिलेशंस अनरेवेल्ड। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जो है वो कैसे खतरे में पड़ी और कैसे नरेंद्र मोदी ट्रंप की कॉल को लेकर क्रोधित हो गए, इन सारी चीजों पर इन्होंने आर्टिकल लिखा। इस आर्टिकल के हेडलाइन को आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस आर्टिकल के लिखने के बाद पूरी दुनिया में यह खबर आई कि ट्रंप ने अपनी खुन्नस में थोपा भारत पर टैरिफ, पीएम मोदी से नोबेल प्राइज नॉमिनेट करने की लगाई थी गुहार। इस आर्टिकल के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस बात का खुलासा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल करके कहा कि उन्हें यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करें। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये घटना 17 जून 2025 की है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और उनसे कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाए। ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को शांत किया है और पाकिस्तान ने उन्हें इसी मुद्दे पर समर्थन दिया है और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया है, ऐसा भारत सरकार भी करे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित करने की बात कही तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट जवाब दिया कि भारत पाक संकट का शांतिपूर्ण हल भारत और पाकिस्तान के बीच ही हुआ है और अमेरिका का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। यानी बार बार हमारा विपक्ष चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी आकर बताए कि भारत पाकिस्तान का विवाद भारत ने निपटाया है। भारतीय मीडिया जो कह रहा है वो गलत है, हम तो विदेशी समाचार आ रहे हैं उन पर निर्भर है, विदेशी समाचार सही लिख रहे हैं। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही इस बात का खुलासा किया है कि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से 17 जून को
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवाद हुआ उसका हल भारत और पाकिस्तान ने किया है, आपने नहीं किया, इसलिए हम आपको नोबेल के लिए नामांकित नहीं कर सकते। जब ये आर्टिकल सामने आया तो नरेंद्र सरेंडर पूरी तरह से टॉप हो गया और साथ ही विपक्ष द्वारा सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया जा रहा था कि भारत पाक विवाद का समाधान अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया, वो मुद्दा भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। साथ ही ये खबर भारतीय मीडिया से ना आकर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से आई है, जिसके कारण गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। संक्षेप में कहें तो ट्रंप ने अपने नोबेल पुरस्कार के लिए मोदी से समर्थन की बात कही। मोदी ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि अमेरिका की भूमिका युद्ध रोकने में नहीं थी। इस बातचीत में दोनों देशों के बीच संबंधों में खटास आ गई और उस खटास के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, ना कि किसी भारतीय मीडिया का या फिर ना ही भारत सरकार के किसी मंत्री या प्रवक्ता का। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नरेंद्र मोदी को ये कॉल 17 जून 2025 को की थी। ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ? तो हम आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 6 और 7 मई को मध्य रात्रि हुआ था, जो लगभग 3 दिन चला या नहीं। 6 तारीख को जो शुरू हुआ वो 9 तारीख को खत्म हो गया। इस ऑपरेशन सिंदूर के 1 महीने बाद ट्रंप कॉल करके भारत के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि उन्हें नोबेल के लिए नामांकित किया जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी उनकी हाँ में हाँ मिलाने की जगह क्रोधित हो जाते हैं और इस बात को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं कि आपका इस मुद्दे को सॉल्व करने में कोई योगदान था। नरेंद्र मोदी के इस जवाब को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रोधित होकर भारत पर टैरिफ लगा देते हैं। जो इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा छापे गए इस आर्टिकल के बाद भारतीय मीडिया को छोड़िए पूरे जगत का मीडिया ही डोनाल्ड ट्रंप को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है। द जापान टाइम्स, जो जापान का है, उस अखबार ने लिखा है नोबेल प्राइज एट द टेस्टी फोन कॉल्स हाउ द ट्रंप, यानी जापान टाइम्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट करते हुए इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है। आज लगभग दुनिया के सारी मीडिया में यह खबर आम आ रही है। ऐसे में विपक्ष द्वारा पिछले 3 महीने से जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा था वो प्रोपेगेंडा अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और विपक्ष की भारत विरोधी छवि एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है। विपक्ष आज तक नहीं समझ पाया है कि नरेंद्र मोदी कौन सा स्टेप कब लेते हैं और कौन सी प्रतिक्रिया कब देते हैं। इस बार नरेंद्र मोदी को डिपेंड भारतीय मीडिया ने नहीं बल्कि अमेरिकी मीडिया ने किया है। जिस देश का हवाला देकर आप नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करते रहे, उसी देश के मीडिया ने यह जवाब दिया है। साथ ही आप पिछले कई सालों से लगातार ये मुद्दा बनाते रहे कि भारतीय मीडिया झूठ का पुलिंदा है, वो हमेशा झूठ परोसता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया हमेशा सच्ची खबरें देता है। खासतौर से अमेरिकन मीडिया को ही सच्चा मीडिया बताते रहे। उसी मीडिया ने ये पोस्ट करते हुए विपक्ष के उन सारे प्रोपेगेंडा को एक साथ ध्वस्त किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबरें जब भारतीय मीडिया में आई तो भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ ट्विटर पर मीम की बाढ़ आ गई। लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि नोबेल का असली हकदार डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी द्वारा जो डिसीजन लिया गया और उनके द्वारा जो जवाब दिया गया वो काबिले तारीफ है। साथ ही नरेंद्र मोदी के समर्थकों का कहना है कि नरेंद्र मोदी किसी भी परिस्थिति में भारतीय झंडा झुकने नहीं देते हैं, भारत के गौरव को हमेशा सिरमौर रखते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी उन्होंने भारतीय गौरव को सिरमौर रखा। इस खास वक्त में हमें उस दौर को भी याद करना होगा जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को कॉल कर कहता था कि आपको इराक से तेल नहीं खरीदना है और भारत सरकार एक ही झटके में इराक के साथ सारे संबंध ध्वस्त कर देती। वर्तमान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी धक्का दिखाते हुए कह दिया, तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। भारत किसी का गुलाम नहीं है, भारत एक स्वतंत्र और सामरिक राष्ट्र है जो अपने डिसीजन खुद लेगा। साथ ही नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर पिछले 3 महीने से किसी प्रकार का जवाब ना देकर या फिर ट्रंप और उनके बीच जो बातचीत हुई उस बातचीत का खुलासा भारतीय मीडिया में नहीं किया। ये मीडिया में खुलासा जो आया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के किसी कर्मचारी के माध्यम से आया है। उसके बाद अमेरिकी अखबार ने ये सारी खबरें लिखी है, जिसके बाद एक बार फिर दुनिया में साबित हो गया है कि नरेंद्र मोदी इस समय वर्ल्ड लीडर है। वो राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हैं और उसी राष्ट्र हित को देखते हुए फैसला लेते हैं। ये पूरा इस घटनाक्रम में भी देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने झुकने की बजाय राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा, सत्य को सत्य का, जिसके कारण दुनिया में नरेंद्र मोदी की छवि एक बार फिर वैश्विक नेताओं के रूप में उभरी है। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।